तो अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के अहम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन एक अहम खबर आपको दें, कौमी असेंबली इजलास में तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान शरीक नहीं हो सकते, वो शिरकत नहीं कर सकते। ये फैसला अब कर लिया गया है। कौमी असेंबली के इजलास में तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान शरीक नहीं हो सकते। स्पीकर कौमी असेंबली की आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद यह फैसला हुआ। PTI अरकान के इस्तीफों से मुतालिक सिंध हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। कौमी असेंबली इजलास में तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान शरीक नहीं हो सकते। स्पीकर कौमी असेंबली की आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत हुई, जिसके बाद हतमी फैसला कर लिया गया। PTI अरकान के इस्तीफों से मुतालिक सिंध हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। अब कौमी असेंबली के इजलास में तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान शरीक नहीं हो सकेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली ने यह फैसला कर लिया है। उन्होंने आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत की, जिसके बाद यह हतमी फैसला किया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। जी अली शेर, बताइएगा, कौमी असेंबली के इजलास में अब ये PTI अरकान नहीं शरीक हो सकेंगे? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने PTI के जिन 9 अरकान असेंबली के जो उनके इस्तीफे कबूल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, उनकी आज असेंबली में वापसी थी। 4 बजे कौमी असेंबली का इजलास है और अब से चंद लम्हे कबल जो है वो स्पीकर ऑफिस की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्पीकर साहब जो है उन्होंने आईनी माहिरीन से मुशावरत किया और उसके बाद ये तय किया है कि चूंकि सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर की जो रूलिंग है उसको कलअदम करार नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया है, लिहाजा ये अरकान जो है वो कौमी असेंबली ऐवान में नहीं आ सकते। ऐवान में इनका आना जो है वो एक अजनबी की हैसियत से होगा, यानी गैर रुकन के तौर पे होगा, इसलिए उनको ये इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पे अताउल्ला जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि बेशक वो रोके या ना रोके, लेकिन वो आज ऐवान में आने की पूरी कोशिश करेंगे और इस बात को कौम के सामने लाएंगे कि स्पीकर साहब जो है वो किस तरह रूल्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मानने के बाद, अब सिंध हाई कोर्ट समेत जो अदालत आलिया है यानी हाई कोर्ट जो है, उनके फैसले भी हुकूमत मानने से गुरेजा है और अपनी मर्जी और अपनी दोस्त जो है वो अदालतों के ऊपर भी जमा रही है। बहुत शुक्रिया अली शेर, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा करें कि इस पिटीशन को लगें और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।